आप सभी भक्तों को इस दास का राम राम। आज से मैं रामायण का, श्री रामचरितमानस का पाठ सभी के लिए आज से प्रतिदिन इसी समय किया करूँगा, जिससे आप सभी लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हो। आज मेरे मन में ऐसे ही एक विचार आया कि सोचा बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास समय अभाव रहता है, या बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे रहते हैं जिनको एकाकीपन सताता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो कम से कम एक ये चैनल शुरू किया जाए। इस चैनल के माध्यम से सभी को प्रभु श्री राम के गुणगान का रसास्वादन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, और इसी बहाने उन सभी का समय भी कट जाएगा। इसलिए मैंने ये एक कदम प्रभु के गुणगान की तरफ आगे बढ़ाया है और ये चैनल शुरू किया है। इससे आप सभी लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो आनंद प्रभु के चरणों का गुणगान करने में है, वह संसार के किसी भी वस्तु का रसास्वादन करने से, भोग करने से कभी प्राप्त नहीं होता है। तो आइए चलते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। और यह मैं अर्थ सहित बोला करूँगा, जिससे कि सबको कुछ आनंद आए। यदि आप लोगों को कहीं कोई अव्यवस्था लगे, कुछ त्रुटि लगे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसमें मुझे सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि मैं उसमें कुछ सुधार कर लूँगा। कि आप लोग ऐसे ही सुनना चाहते हैं कि अर्थ सहित सुनना चाहते हैं। ये भगवान श्री रामचरितमानस का ग्रंथ है और ये है पाठ। ये मेरा मंदिर है जहाँ मैं पूजा करता हूँ। प्रभु श्री हरि बैठे हुए हैं, वेद माता गायत्री बैठी हुए हैं, और कोई भी काम करने से पहले भगवान श्री विनायक का आवाहन बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे बालाजी महाराज बैठे हुए, क्योंकि जहाँ भी प्रभु श्री राम का गुणगान होता है वहाँ बालाजी की उपस्थिति अनिवार्य होती है, और वह सदैव वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो विनायक भगवान का नाम लेकर के, श्री बालाजी का नाम लेकर के, प्रभु श्री राम जी की जय। आप सभी को मेरी राम राम। आइए चलते हैं, प्रभु का पाठ, रामायण का पाठ शुरू करते हैं। कि मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कि प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आपु समान। अतुलसी कहू न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और वंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। कि राम निकाय रावरी है, सबही को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी को कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का सदा कल्याण ही होगा। कि मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कि यही विधि निज गुण
दोष कही सबहि बहुरी सिरुनाई। अबर नहु रघुवर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कि जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कि कई हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान करूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। कि शंभु कीन्हि यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। यही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, अतिने पुनि भरत द्वाज प्रति गावा। त्रे श्रोता बकता शमलीला, असमदर्शी जानहि हर लीला। उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि का लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, और करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, और कहीं सुनाई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान लोग भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत। कि समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से समझ नहीं सका। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, और कथा राम कै गूढ़। किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़।
श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। आप सभी भक्तों को पुनः सूचित करना चाह रहा हूँ कि यह मेरा प्रथम वीडियो है, इसलिए इसमें हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो, क्योंकि पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज इतना ही रहेगा, क्योंकि प्रथम वीडियो है, ज़्यादा लंबा अपलोड हो नहीं सकता है। इसलिए आप सभी लोग इसको सुने और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं, जिससे सभी लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। क्योंकि हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए इन ग्रंथों को सभी के मध्य पहुंचना अति आवश्यक है। और आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि प्रभु के गुणों का गान कर सके, श्रवण कर सके। तो मैंने यह आज से एक नया कार्य शुरू किया है और इसमें जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, कोशिश करूँगा कि सीरीज के हिसाब से सबको मैं डालता रहूं, कि जिससे प्रभु का गुणगान भी होता रहे और आप सब लोग अपने अपने कार्यों को भी करते रहें। जय जय श्री राम, जय सीताराम।